तो इस बार एक बहुत ही बड़ा महाकुंभ के रूप में ये आयोजन करने जा रहे हैं। जिससे कुछ साल पहले ये था कि ड्राइवरों की काफ़ी इज्जत होती थी, लेकिन आजकल ड्राइवरों की इज्जत रही नहीं। आज ड्राइवर ऐसा चीज़ है कि अगर मोदी जी भी देखो तो ड्राइवर के पीछे बैठते हैं, तो ड्राइवर को एकता दिखानी चाहिए। ये समझ लो कि ये इलेक्शन का मुद्दा भी समझ लो आप कि अगर हमारे साथ सरकार नहीं है तो हम भी सरकार के साथ नहीं है। जहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है वहाँ सरकार उनके लिए पैकेज तैयार कर देती है। तो हमारा परिवार तो इंडिया में अगर यूँ देखा जाए तो सबसे बड़ा परिवार। जो सरकार हमारा साथ देगी वो सरकार हमारे लिए, हम भी उनके लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। ज़िंदगी का सफ़र जिस तरह से तय होता है, ज़िंदगी के कई अलग अलग पड़ाव होते हैं और इसी तरह हर रोज़ हर व्यक्ति कहीं न कहीं घर से बाहर निकलता है तो उसके एक सफ़र शुरू होता है, चाहे बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो, रेल हो, अलग अलग। और उसके पायलट जो होते हैं जिसको ड्राइवर बोलते हैं, ड्राइवर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी रहती है, उनके रोज़मर्रा के ज़िंदगी में क्या परेशानियां होती हैं और उसके बावजूद सरकारी मशीनरी से उनकी कितनी परेशानियां हैं और किन परेशानियों के ऊपर चिंतन मंथन और विचार को लेकर पहली बार एक नाथद्वारा में ड्राइवर महाकुंभ होने जा रहा है। ये देश का एक अनूठा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं न कहीं देश भर के सभी ड्राइवर अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे और किस तरह से उन समस्याओं पर भविष्य में समाधान खोजने के प्रयास हो सकते हैं, उस पर भी चिंतन किया जाएगा। ये एक अनूठा प्रयास नाथद्वारा में टैक्सी यूनियन एवं विभिन्न ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन द्वारा जो किया जा रहा है, यह एक अनूठी पहल है। वाकई एक पूरे राजस्थान के ड्राइवरों को एकजुट करने का जो एक ये मुहिम जो शुरू की गई है, वाकई ड्राइवरों के कल्याण की बात हो रही है। अभी हमारे साथ में इन ड्राइवरों के, इन आयोजकों से जुड़े कुछ ड्राइवर, कुछ चालक हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर इस तरह का महाकुंभ आयोजित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। नाथद्वारा में सबसे पहले तो आपका परिचय भी बताएं, क्या नाम है आपका? जोत सिंह राणा, टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट नाथद्वारा। अच्छा, ये जो पहली बार ऐसा विचार कैसे आया कि ऐसा महाकुंभ राजस्थान में और नाथद्वारा में करना चाहिए? सर 25 साल का अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको कि आज दिन तक हमने कई बार सरकार से डिमांड की कुछ राहत पैकेज इन ड्राइवर भाइयों के लिए भी खोजा जाए, लेकिन कोरोना काल में भी मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो इस बार एक बहुत ही बड़ा महाकुंभ के रूप में ये आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें समस्त राजस्थान के ड्राइवर, जिसमें टेम्पो वाले भी आएंगे, ट्रैक्टर वाले भी आएंगे, जेसीबी वाले भी आएंगे, ट्रक वाले भी आएंगे और टैक्सी वाले भी आएंगे। हमारे परिवार का नाम है ड्राइवर परिवार। 90 लाख ड्राइवर है राजस्थान में। हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए भी कोई पैकेज तैयार किया जाए, इसलिए 26 तारीख हमने फिक्स की, एक विशाल आम सभा रखी है जिसमें हमारी कुछ 11 सूत्री मांगे हैं, वो भी सरकार तक पहुंचाना है। और विश्वास करता हूं कि इन ड्राइवरों के बारे में भी सरकार सोचेगी, विचार करेगी, क्योंकि ड्राइवरों की हालत ये है कि न तो ये नए टायर डलवा सकते हैं, न टाइम पे बीमा करवा सकते हैं, और यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ ढंग के कपड़े भी इन्होंने ज़िंदगी में नहीं पहने होंगे। सिर्फ ड्राइवर साहब नाम रख दिया इनको। इनके बच्चे पढ़ते हैं, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चों को भी उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था की जाए। ज़िंदगी भर नाम तो यूँ लेते रहता है जैसे ड्राइवर साहब, ये एक शब्द यूँ सम्मानजनक तो सर कुछ साल पहले ये था कि ड्राइवरों की काफ़ी इज्जत होती थी, लेकिन आजकल ड्राइवरों की इज्जत रही नहीं है। और पहले जो ड्राइवर थे वो मैं ये कहता हूँ कि मैट्रिक पास से भी नीचे होते थे, लेकिन आज जितने भी ड्राइवर हैं, मेरे यूनियन में 300 ड्राइवर हैं, उसमें BA BCom किए हुए ड्राइवर हैं, ग्रेजुएटेड ड्राइवर हैं, और आज वो जाते हैं उनको कहीं रेस्पेक्ट भी नहीं मिलता है और इज्जत है ही नहीं। जहाँ जाओ तो गाड़ी रुकवा देते, साइड में ले लो, ये कर लो, ये कर लो। तो मैं सरकार से ये भी विनती करना चाहता हूँ कि जब आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए, बीमा, फिटनेस, परमिट, PUC ऑल आर ऑनलाइन है, तो आपके पास ऐप होता, आप ऐप से सर्च कर लो ना। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो रुकवाओ। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है फिर भी आप साइड में ले लो, ये दे दो, 200 दे दो, 500 दे दो, कहाँ तक देंगे, कहाँ से देंगे, लाएंगे कहाँ से। तो इस तरीके से 11 सूत्री हमारी मांग है, तो ये सरकार तक पहुंचाने के लिए एक महाकुंभ रखा हुआ है। इसमें समस्त राजस्थान
कि जितने भी ड्राइवर है, हमारे परिवार का नाम है ड्राइवर परिवार, उनकी कुछ डिमांड है वो सरकार तक पहुंचाना, और ये हमारा एक तरह का स्नेह मिलन भी कह सकता हूँ। बस यही हमारे ये इसकी कार्य योजना किसके मन में आया, यूँ बताओ पहले इसकी कार्य योजना बनी कैसे कि ऐसा एक कार्यक्रम किया जाना चाहिए? सर कार्य योजना तो देखो, हम ड्राइवर हैं, हम भी जानते हैं कि जहाँ जहाँ ये नेता लोग जाते हैं वहाँ कहीं जाट लोगों को आरक्षण मिल रहा है, कहीं राजपूत लोगों को भी मिल रहा है। अभी जोधपुर में एक सम्मेलन हुआ तो देवासी लोगों को भी मिला था। तो मैं मेरी व्यक्तिगत बात करता हूँ यूनियन का लीडर होने के नाते, कि जहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है वहाँ सरकार उनके लिए पैकेज तैयार कर देती है। तो हमारा परिवार तो इंडिया में अगर यूँ देखा जाए तो सबसे बड़ा परिवार, हर 5वें आदमी के पास लाइसेंस मिलेगा। तो हमारा परिवार सबसे बड़ा परिवार है, तो हमारे लिए ऐसी योजना क्यों नहीं लागू की आज दिन तक? इसलिए ये एकजुट हम होके सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र नाथ चौहान। कितने समय से आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपका क्या अनुभव रहा इस ड्राइविंग लाइन का? मैं कम से कम 25 साल हो गया ड्राइविंग करते करते। जो आप हमारा अध्यक्ष साहब ने बताया वही अनुभव है, इनके साथ हम भी हैं। ये ठेठ से ठेठ ये कंडीशन देखता आ रहा हूँ मैं, कोई ड्राइवर की कहीं नहीं तो इज्जत है नहीं कुछ भी नहीं। पहले वाले ड्राइवर की इज्जत थी, अभी कुछ नहीं है और नहीं बराबर है। कारण क्या मानते हैं, ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए, ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? जो महंगाई ज़्यादा और आवक कम, इसलिए हालात बिगड़ जाती है। मेंटेनेंस का नहीं आप क्या कहेंगे? मेरा एक्चुअल में होता है ऐसा, अक्सर ड्राइवर की वैल्यू नहीं समझ रहे लोग बाग। प्रॉपर तरीके से उसकी वैल्यू जब समझेंगे तब उनको पता चलेगा। आज ड्राइवर ऐसा चीज़ है कि अगर मोदी जी भी देखो तो ड्राइवर के पीछे बैठते हैं, तो ड्राइवर को एकता दिखानी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने महाकुंभ रखा है 26 तारीख के दिन, और समस्त नाथद्वारा की सीजी टैक्सी यूनियन टीम और 2 टीमें और है, सब ने मिल ये महाकुंभ रखा है। और इसी के अंदर कम से कम 13 से 25 हज़ार ड्राइवर राजस्थान के इकट्ठे हो रहे हैं, और इसमें हम तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने से हम लोग लगे हुए हैं और तन मन धन से लगे हुए हैं। और हमें कुछ न कुछ इससे सरकार से ये उम्मीद करते हैं कुछ न कुछ हमारे को इसका लाभ हुआ है। अच्छा, एक मुख्य रूप से इसमें एक मैंने देखा कि एक आपने जो लिखा है चालक और मालक, तो इसमें मालिक भी शामिल होंगे? बिल्कुल सर, मालिक शामिल होंगे ना। मालिक को राहत कहाँ मिली? कोरोना काल में भी गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया था कि जिनकी किस्तें ड्यू चल रही है उनका अलग से पे नहीं लिया जाएगा, जबकि सिर्फ टीवी पे एक न्यूज़ आई थी। हम लोगों को पता है कि हमने लोन का जहाँ 50,000 बाकी थे वो हमने 70,000 कैसे भरे, वहाँ पे भी हमें कोई राहत नहीं मिली। तो मालिक को तो यही है, बीमा, फिटनेस, पीयूसी, रजिस्ट्रेशन, अपना डीएलसी लाइसेंस, सब में गवर्नमेंट ने बोला था कि छूट देंगे कोरोना काल में, लेकिन हमें 1% भी किसी प्रकार की कोई छूट आज दिन तक नहीं मिली। बेकायदा हमको सब तरीके के पैसे देने पड़े थे। इसलिए मालिक हमारे साथ हैं, हम उनके बच्चे हैं, ड्राइवर हैं। तो मालिक और ड्राइवर समस्त राजस्थान के एक मंच पे आ रहे हैं। और इस बार ये समझ लो कि ये इलेक्शन का मुद्दा भी समझ लो आप, कि अगर हमारे साथ सरकार नहीं है तो हम भी सरकार के साथ नहीं है। नहीं तो अगर ऐसी घटना हो जाएगी और सरकार हमारा साथ नहीं देगी तो तीसरे मोर्चे की सरकार के लिए भी हम तैयार हैं। 90 लाख ड्राइवर राजस्थान के। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। और मुख्य रूप से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इस महाकुंभ की अगुवाई आपने ड्राइवरों ने की और मालिक इसमें आगे अग्रणी नहीं रहे, ये क्या? नहीं सर, मालिक साथ में, सब साथ में। बिल्कुल मालिक साथ में है, कंधे से कंधा मिला के, और ड्राइवर भी सब साथ में हैं। मैंने लगभग पूरे राजस्थान का विज़िट किया है, 1.5 महीने से मैं इस काम में लगा हुआ हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे राजस्थान के सारे ड्राइवर और मालिक एक मंच पे आ चुके हैं। सब हम लोगों ने राय कर ली है, जो सरकार हमारा साथ देगी वो सरकार हमारे लिए, हम भी उनके लिए तैयार हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, राणा साहब ने बताया कि किस तरह से राजस्थान में ड्राइवर कौम को एकजुट करने की एक जो पहल है, नाथद्वारा में महाकुंभ 26 सितंबर को ये आयोजित की हो रहा है। और इसमें इस महाकुंभ के माध्यम से कहीं न कहीं सरकार को जागृत करने के लिए, सरकार को झकझोरने की एक मुहिम है, एक प्रयास है। इस मुहिम के माध्यम से कहीं न कहीं चालक और टैक्सी ड्राइवर हो या ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, इन सभी ड्राइवरों
को एकजुट करना और इनकी समस्याओं के समाधान की एक मुहिम शुरू की है। हम प्रयास करेंगे उस मुहिम से भी जुड़कर उनकी ड्राइवरों से भी बात करेंगे, उस पूरी रैली को भी कवर करने का प्रयास करेंगे, उस पूरे महाकुंभ को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।